टर्म आप देख रहे हो नीचे, इसको बर्नर में, बुनसन बर्नर में प्रोवाइड किया। तो बुनसन बर्नर को प्रोवाइड किया तो यहाँ से इसको हीट मिल रहा है, टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का भी यूज करते हैं जिसमें टेम्परेचर नोट करते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर कंडेंसर है, ये क्या है, एक आपको कंडेंसर इसको सेट किया। कंडेंसर मीन्स यहाँ पे कोल्ड वाटर एंट्री कर रहा है और यहाँ से आउटलेट हो रहा है वाटर, कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर यहाँ से एंट्री कर रहा है, और जो वाटर है वो ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है ना, ट्यूब जहाँ से हमारा ये जो वेपर फॉर्म में यहाँ से होके इस वाले टर्निंग मोमेंट पे आएगा। तो ये जो हमारा वेपर है, जैसे उसको ठंडा मतलब टेम्परेचर कम मिलेगा, यहाँ पे वाटर है ना बेटा, कंडेंसर क्या है, वाटर है। तो वाटर के कांटेक्ट में आकर वो क्या होगा, वेपर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा होगा। जैसे कोल्ड होगा तो उसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर कंडेंसर की प्रेजेंस में वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये जो हमारी प्रोसेस है उसमें क्या होगा, इन दोनों का जो टेम्परेचर जो रहेगा ना बेटा, वो टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों का बहुत ही डिफरेंट रहेगा। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बताया। हाँ, तो ये बीकर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लो। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मिक्सचर को लिया, मिक्सचर को जैसे ही हीट किया तो उसका टेम्परेचर, एक टेम्परेचर वो गेन करेगा उसमें से, जैसे वाटर हो सकता है या फिर एसीटोन हो सकता है, दोनों में से कोई एक। क्योंकि हमें पता है हर एक एलिमेंट, हर एक मैटर का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो ये सारी जो हमने पहले भी स्टडी किया है कि इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही हम इनको सेपरेट कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इनका जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का अलग अलग है। इसीलिए वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, जरूरी नहीं है कि एसीटोन भी उसी टेम्परेचर पर बॉईल हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ये सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, यही कि बाय दिस मेथड द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट हैव अ सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज भी आप नोट करना, इसमें हेड मतलब बोल्ड लेटर में ही लिखना उसको, सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहेगा, दोनों में सफिशिएंट डिफरेंस रहेगा। जैसे कि वाटर लिया, वाटर प्लस हमने एसीटोन लिया, है ना। इन दोनों को बॉइलिंग टेम्परेचर अगर देखें ना तो वो कैसा, जैसे कि इसका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस और इसका है 56 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर कितना डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मिलेगा तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन, एसीटोन। बट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होगा, है ना। तो इस टाइप से इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट का, तो हम इसे डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। डिस्टिलेशन मेथड से इन दोनों जो सब्सटेंस हमने मिक्सचर लिया है इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन मेथड, इनकी जो एक्टिविटीज है बेटा वो तुम लोग थोड़ा सा अपनी रेफरेंस बुक में इसको चेक करना, है ना, किस तरह से हम उसको लिख रहे हैं। और आज मैं आपको जो भी होमवर्क दूंगी वो होमवर्क आप लोग एग्जैक्टली करोगे, कैसे करोगे वो आप लोग मुझे एक बार करके बताना। फिर अगर उसमें कुछ मुझे चेंज करना होगा तो फिर मैं आपको देखने के बाद फिर अप्लाई करूंगी। अब लास्ट मेथड आएगा आपका, सब्लिमेशन मेथड हुआ, लास्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अभी हमने पढ़ा ओनली सिंपल फॉर्म में डिस्टिलेशन मेथड। अब सेकेंड आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे भी मेथड आपको दिख रहा है, जैसे कि ये डायग्राम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो मतलब ये यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे, एयर के सेपरेशन में, एयर सेपरेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी टाइप के होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि वैक्स हुआ, वैक्स के अपर साइड में डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, और जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना। तो ये हमने जो जितने भी टाइप के लेयर हमने मतलब जितने भी टाइप के प्रोडक्ट बताए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी मेथड का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, है ना। एयर में काफी सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कैसे ऑक्सीजन हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और ऑर्गन हुआ, नाइट्रोजन हुआ,
तो ये सब जो जितने भी टाइप के रहेंगे हमारे, है ना, कंपोजिशन, तो इनको हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, है ना। तो ये एग्जांपल मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जितने भी मतलब एग्जांपल जिनका यूज़ मतलब कर रहे हैं हम सेपरेट, तो वो ये एग्जांपल है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम वही था हमारा, बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। क्या है, वहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क था, राउंड बॉटम फ्लास्क के जस्ट ऊपर ये वाला एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला एक बोलते ना एक पार्ट नहीं था उसमें, है ना, और इसमें हम वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखें तो मिक्सचर हमारा इसमें रहेगा, और एक ही मिक्सचर में, इसमें मिक्सचर में क्या रहेगा हमारा, ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपोनेंट रहे, क्योंकि जैसे यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं पेट्रोल से रिलेटेड, यानी कि उन चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे, फिल करेंगे, और इसमें फिल करने के बाद में फिर हम जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर एक एक प्रोडक्ट, है ना, एक एक प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद में अगेन वो जो वेपर फॉर्म बनेगा, वो वेपर फॉर्म में इस कंडेंसर से होके निकलेगा। तो कंडेंसर से जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वेपर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और हमारा वाटर के फॉर्म में उससे सेपरेट कर लेंगे, मतलब लिक्विड के फॉर्म में प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स हमारा उसको सेपरेट कर लिया। अगेन सेकेंड टेम्परेचर लेंगे, यानी कि थर्मोमीटर तो लगा है ही हमारा, है ना, तो एक एक टेम्परेचर पर एक एक प्रोडक्ट हमारा सेपरेट होगा। तो वो प्रोडक्ट जैसे ही हमारा सेपरेट हो जाता है, तो सेकेंड प्रोडक्ट के लिए हम अगेन दूसरा कंटेनर उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो ये इस तरह से हम कंटेनर को चेंज करते रहते हैं, और हमारा जो सेपरेटेड प्रोडक्ट है वो हमारा प्योर होता जाता है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रिंसिपल देख लो, क्या है इसका, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, दो या फिर दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड का यूज़ हो रहा है ना, और उसमें ओनली टू मिसिबल लिक्विड को लिया था, और जिनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, यानी कि एसीटोन का, डिस्टिलेशन मेथड की बात कर रही हूँ मैं, है ना, फ्रैक्शनल की नहीं। डिस्टिलेशन मेथड में हमने देखा था कि जो टेम्परेचर एसीटोन एंड वाटर का जो टेम्परेचर था, दोनों का क्या था, बहुत ही डिफरेंस था। इसका एक का तो था 100 वाटर का, और उसका कितना था 56 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, बहुत ज़्यादा था। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिसिबल लिक्विड रहेंगे, टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स रहेंगे, फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर देन 25 केल्विन, यानी कि 25 केल्विन के इतना भी डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि हम कहें तो उससे भी कम होगा, यानी कि हम कहें तो अगर किसी का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरे का रहेगा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस टाइप के जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेंगे, तो वैसे प्रोडक्ट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और इसे भी आप लोग अच्छे से देख लेना। और मेरा कुछ बाकी तो नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, चेक करके बताना। एप्लीकेशन कोएगुलेशन ये एक रहा है, सप्लीमेशन प्रोसेस हो गया था, दिस वन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। हाँ यस, अब लास्ट में एक बार बता रही हूँ आपको, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड मैंने ये आपको इवोपोरेशन मेथड के साथ में बताया, मतलब ओनली नाम लिया था। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है, इसमें हम जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को प्योर क्रिस्टल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी कि सॉलिड में इम्प्योरिटीज भी रहेगी। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सॉल्ट नहीं, शुगर का एग्जाम्पल लिया। अब शुगर में देखो हमने वो क्या है, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज, यानी कि वो बनता कहाँ से, शुगर कैन से बनता है। अब शुगर कैन के एब्स्ट्रैक्ट को जब हम हीट करते हैं तो एक गुड़ वाला फॉर्म मिलता है हमें, है ना। तो गुड़ को जैसे और ज़्यादा सेपरेट करते हैं, और ज़्यादा प्योर करते हैं, तो हमें क्रिस्टल फॉर्म में क्या मिलते हैं, शुगर पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। तो वो जो हमारे शुगर पार्टिकल्स है वो भी काफ़ी हद तक प्योर नहीं होते हैं, तो उन्हें प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी कुछ मेथड यूज़ हैं, मतलब सॉरी कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। पर हमें उन स्टेप्स को हमें नहीं लेना है, बस सिंपली फॉर्म में हमें क्या लिखना है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो क्यों यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बाय द टेक्निक ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर,
तो सॉल्ट को हम सी वाटर से सेपरेट करेंगे, इवोपोरेशन मेथड आजकल यूज नहीं होने लगा, उसकी जगह पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज हो रहा है। एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, एलम मतलब कि फिटकरी है ना, जिससे हम वाटर प्योरीफाई करते हैं। तो एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, तो इम्प्योर सैंपल से एलम को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा पार्ट हमने कवर किया है क्रिस्टलाइजेशन का। और आप लोग होमवर्क वगैरह करो तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि, मतलब मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को और कितना कुछ कवर करना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।